आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के विषय में बताने जा रहे हैं जिनका पूरा रूप बदल चुका है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस से एक पॉलिटिशियन बन चुकी है और ये दोनों ही बेहद अलग फील्ड हैं और इन दोनों में अलग अलग राहें हैं। तो सोचिए कि एक तरह से इन्होंने उत्तर से दक्षिण की दिशा तय कर ली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप फ़ोटोज़ देखकर समझ ही गए होंगे, अभिनेत्री जया प्रदा की। और जया प्रदा अक्सर अपने पॉलिटिकल बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। 70 से 80 के दशक में एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड की हीरोइंस की लिस्ट में शामिल था। ये बेहद खूबसूरत अभिनेत्री भी थी। उस दौर में हर बड़े फिल्म मेकर की जुबान पर सिर्फ जया का ही नाम होता था। आलम यह था कि फिल्म में जया का नाम सुनते ही फैंस रिलीज से पहले उसे हिट घोषित कर दिया करते थे और फिल्म आने से पहले ही उसकी इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती थी कि लोग उसे देखने के लिए पहुंच जाते थे और अपने घरों से झूठ बोलकर भागकर भी लोग इनकी फिल्मों को देखा करते थे। एक्ट्रेस ने अपने बॉलीवुड करियर में आसमान छूती ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफ़ी तनाव भरी रही थी। जया प्रदा ने साल 1974 में रिलीज़ हुई तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में अपने डांस से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद फेमस डायरेक्टर कसिनाधुनी विश्वनाथ ने साल 1976 में आई फिल्म सिरी सिरी मुव्वा का रीमेक बनाया था। इस फिल्म का नाम था सरगम। ये फिल्म साल 1979 में बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जया प्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म ने एक्ट्रेस की किस्मत लगभग पलट कर रख दी थी। ये फिल्म जया प्रदा की लाइफ गेम चेंजर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद से जया बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस में से एक बन गई थी। जया प्रदा जिस वक्त अपने करियर की पीक पर थी, उनके आगे फिल्म ऑफर्स की लाइन लग रही थी। एक्ट्रेस की बॉन्डिंग श्रीकांत नाहटा से काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। बॉलीवुड शादी के मुताबिक साल 1984 में आई हैसियत के बाद एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस वक्त श्रीकांत नाहटा ने इस एक्ट्रेस की काफ़ी मदद की थी, जिसके बाद जया और श्रीकांत नाहटा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद 1986 में एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर से शादी कर ली थी। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा की शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई थी। वजह यह थी कि एक्ट्रेस पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर रही थी। पहली शादी से श्रीकांत नाहटा को 3 बच्चे भी थे। श्रीकांत नाहटा ने जया से शादी के बाद भी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। इस शादी के बाद जया प्रदा को दूसरी औरत का टैग मिल चुका था। बॉलीवुड में उनके साथ फिल्म मेकर्स काम करने से कतराने लग गए थे। एक समय ऐसा आया जब जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से अलग होने का फैसला कर लिया। एक्ट्रेस उनका घर छोड़ कर अलग रहने लगी। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा का कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण एक्ट्रेस ने अपनी बहन से एक बच्चे को गोद लिया। इस बच्चे को जया ने सिद्धू नाम दिया था। जया ने इसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। सिद्धू तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं। 1986 में एक इंटरव्यू में जया ने एक शादीशुदा से अपने रिश्ते पर बात की। बॉलीवुड मेमोरीज़ के मुताबिक जया से पूछा गया, आप एक शादीशुदा के साथ इतने सीरियस रिलेशनशिप में कैसे आ गई? इस पर जया ने कहा, ये बस हो गया। वो मेरे प्रोड्यूसर थे और वो मेरे मुश्किल दिनों में से एक थे। और जब कोई आपके लिए प्यार से कुछ करता है तो धीरे धीरे आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जया ने यह भी कहा था कि हर औरत चाहती है कि उसे प्यार मिले और शादी हो। मैंने भी यही चाहा था। धन्यवाद आप सभी का।